मैं अपनी छोटी मामी की खुदाई की घटना बताने जा रहा हूं। मेरे छोटे मामा दिल्ली में जॉब करते हैं, वहीं रहते हैं। उनकी बीवी यानी मेरी छोटी मामी का नाम सोनी है। वे दिखने में बहुत ही मस्त माल हैं। एक दिन की बात है, जब मेरे मामा दिल्ली चले गए थे तो मेरी मामी अकेली रह गई थीं। मामा के चले जाने से उन्हें अपने कमरे में अकेली ही सोना पड़ डेरा था। मेरी छोटी मामी ने मेरी अम्मी से कहा, आप अमन को मेरे साथ सोने की कह दीजिए, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। मेरी अम्मी ने कहा, ठीक है अमन, आज से तेरे साथ ही सो जाया करेगा। अम्मी ने मुझसे मामी के साथ सोने की कह दी। मैं उसी दिन छोटी मामी के साथ सोने के लिए चला गया। हम दोनों एक ही कंबल में सो गए। अभी तक मुझे उनकी खुदाई का ख्याल नहीं था। वह ठंड का समय था तो मामी ने मुझे अपने करीब ही लिटा लिया था। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। करीब 1 बजे मेरी नींद खुल गई। उस वक्त मामी ने मुझे अपनी बाहों में जगद रखा था। यह महसूस करते ही मेरी उत्तेजना बढ़ने लगी। मैं आंख बंद करके उनके रेशमी जिस्म का एहसास करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे उनके गुब्बारे अपने सीने से गड्ढने से लगे थे। यह महसूस करते ही मुझे उनकी खुदाई करने का मन करने लगा। मैंने धीरे से अपने हाथ से उनके एक गुब्बारों को स्पर्श किया। इस पर मामी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। इससे मेरा साहस और बढ़ गया। मैंने ऊपर से ही उनके एक गुब्बारे को दबाना चालू कर दिया। उनका निप्पल मेरी उंगलियों का स्पर्श पाकर कुछ कड्डी डीढाक सा होने लगा। चूंकि मैं अनुभवी नहीं था, वरना उसी समय समझ जाता कि मामी की वासना मुझे अपना शिकार बना रही है। अब मैंने हल्के हाथ से उनके कुर्ते के गहरे गले में अपना हाथ डाल दिया और उनके गुब्बारे सहलाने लगा। कुछ देर बाद मुझे चुल्ल होने लगी तो मैंने हाथ निकालकर उनका कुर्ता ऊपर कर दिया और उनके दोनों को बाहर निकाल लिया। मामी के मम्मों को देखते ही मुझे मजा आने लगा। मैं उनके दोनों गुब्बारों को बारी बारी से दबाने लगा। मामी की तरफ से अभी भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब मैंने उनकी सलवार का नाद्दा खोल दिया और उसे नीचे सरका दिया। मामी ने पैंटी भी नहीं पहनी थी तो उनकी रेशमी जंगल की मीठी चुभन से मुझे मजा आने लगा। मैं कुछ देर खेला और उसके बाद उनकी गुफा में उंगली को डाल दिया। उनकी गुफा गीली सी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि गुफा गीली। मैं उनकी गुफा में उंगली चलाने लगा, मगर अभी भी मामी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। अब मैं समझ गया था कि वे जाग गई हैं और मामी मेरी उंगली का मजा ले रही हैं। ये सोचते ही मेरी हिम्मत काफी बढ़ गई। मैंने उनकी सलवार को अपने पैरों की मदद से नीचे किया और उतार दिया। अब वे नीचे से बिना कपड़े के थीं। उसके बाद मैंने उनके कुर्ते को भी निकाल दिया और उनसे चिपट गया। मैं समझ गया था कि मामी अब मेरे औजार से खुदने के लिए तैयार हैं। अब मैंने उनके गुब्बारों को अपने होंठों से चूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुब्बारे चूसने और मसलने के बाद मैंने अपने भी सारे कपड़े उतार दिए। मैंने उनकी गुफा को देखा तो बस देखता ही रह गया। मैंने उनकी दोनों टांगों को फैला दिया और उनकी गुफा की दरार में अपना औजार रखकर रगड़ने लगा। मामी की टांगें पूरी तरह से फैली हुई थीं और गुफा लगातार पानी टपका रही थी। मैंने सुपारा फंसाकर एक धक्का लगाया तो मेरा औजार फिसल गया। फिर मैंने दूसरा झटका लगाया। इस बार मेरा आधा औजार मामी की गुफा में चला गया। औजार अंदर जाते ही मामी की जोर से आह निकलने को हुई, पर मैंने झट से उनके होंठों को अपने होंठों से दबा लिया और उन्हें किस करने लगा। कुछ देर तक औजार ने मामी की गुफा को दर्द दिया, पर अब वे भी मेरा साथ दे रही थीं। मैंने गुफा का सहयोग देखा तो एक और झटका दे मारा। इस बार मेरा पूरा औजार उनकी गुफा में घुस गया था। मामी कसमसा रही थीं और किसी तरह से औजार को गुफा में झेलने की कोशिश कर रही थीं। मैं भी अंदर बाहर करने लगा। कुछ ही देर में मामी को भी मजा आपने आने लगा और वह आराम से खुदाई का मजा लेने लगी थीं। उसके बाद मैंने अपना उनकी गुफा में ही गिरा दिया और झडी गया। वे मस्ती से बोलीं, आज तक तेरे मामा मुझे इतना मजा नहीं दिया जितना तुमने मुझे एक ही रात में दे दिया है। मैंने कहा, आप अब चिंता मत करना मामी, मैं आपको रोजाना ऐसे ही मजा दूंगा। हम दोनों औजार घुसेद्दे हुए ही एक दूसरे से चिपककर सो गए। मैं सुबह 5 बजे उठा तो मैंने उनके ऊपर चरच कर अपना औजार उनकी फटी गुफा में डाल दिया और उन्हें खोदने लगा। वे भी जाग गई थीं
और मुझे अपने गुब्बारे चुसवाती हुई खुदाई का मजा ले रही थीं। मैंने मामी को 20 मिनट तक खोदा और उसके बाद अपने कपड़े पहनकर बाहर चला गया।